बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के पास इस टाइम कर्जा देने के पैसे नहीं है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब है और बहुत ज़्यादा खतरात हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज है मिफ्ता इस्माइल साहब के। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि इस हुकूमत के साबिक वजीर ख़जाना हैं। अब उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरात भी हैं डिफ़ॉल्ट करने के और उन्होंने हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की और ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब के ऊपर, और इसहाक डार साहब ने उनके ऊपर तनकीद की है। अब इसहाक डार साहब कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब इस तबाही की सबसे बड़ी वजह हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि सारा कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से इसहाक डार साहब आए हैं उसके बाद से ये तबाही शुरू हुई है। अच्छा, वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, वो उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। अब दोनों नून लीग के हैं। अब ये जो बातें चल रही हैं डिफॉल्ट की या ये एक दूसरे को ये तबाही का सबब बना रहे हैं, तो ये मतलब जब से इनकी हुकूमत आई है अब ना ये पीटीआई के ऊपर बात कर रहे हैं ना किसी और हुकूमत के ऊपर बात की जा रही है। अब सिर्फ ये मिफ्ता साहब उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वो उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन दोनों हुए तो नून लीग के ना फिर इस हवाले से। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बातें चल क्यों रही हैं, किस वजह से। अब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं इस टाइम वो हैं 6.72 अरब डॉलर और उनमें से भी 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं और हमने उनको इस महीने वापस करने थे। ये तो उनकी मेहरबानी के उन्होंने हमें रिलीफ दिया, उन्होंने कहा कि हमें आप अभी वापस ना करें। तो इसके अलावा हमने अभी बरतानिया से, अमेरिका से और चीन से भी कर्ज मांग लिया है और हमारी हुकूमत की ये कोशिश है किसी तरीके से हमें इन 3 कंट्रीज से 7 अरब डॉलर कर्जा मिल जाए ताकि हम आगे कर्जा उतार सकें। तो ये कंडीशन है इस टाइम हुकूमत की। तो डिफॉल्ट से बचने के लिए आगे हमें बहुत से कंट्री से कर्जा मांगना पड़ता है, वो कर्जा देते हैं तब ही हम डिफॉल्ट से महफूज रहते हैं। तो इस टाइम जो बांग्लादेश के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं, तो लेकिन हमारी ये कंडीशन है, हमारे पास वसाइल भी हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो अब इस तरह देखें महफूज कब तक हम हो सकेंगे। अब जो हुकूमत बैठी हुई है, या चाहे मैं समझता हूं पीटीआई है, चाहे पीडीएम है, चाहे एस्टैब्लिशमेंट है, इन सबको एक ही पेज पे होकर मुल्क के लिए काम करना होगा और इस जो डिफॉल्ट का खतरा है कम से कम इससे सबको मिलकर निकालना होगा। अब ये पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी होती हैं, अगर ये इसी तरीके से अगर मुल्क को मजबूत करने में लग जाए ना तो इस तरह के खतरात हमें नहीं आने फिर। अब हमारे मुल्क के इस टाइम हालात ये हैं कि हम अगर कोई चीज़ जहाँ पे बनाते भी हैं तो हमें उसके पार्ट्स जो हैं वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है ना उसके क्या नुकसान होते हैं। हम ये देखें कि जब कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है तो उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करता, फिर दुनिया पूरी उससे मुंह मोड़ लेती है, कोई उसके साथ बिजनेस नहीं करता। उनको पता होता है कि ये मकरूज हैं, ये डिफॉल्ट कर चुके हैं। इसी तरीके से जब श्रीलंका डिफॉल्ट किया श्रीलंका ने, तो जो तेल की सप्लाई उनके पास जा रही थी, पहुंचने वाली थी, तो जब पता चला कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है तो वो तेल की सप्लाई दोबारा मंगवा ली गई थी वापस। उन्होंने श्रीलंका को कहा कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये खतरा होता है डिफॉल्ट करने का। और हमारी तो सारी की सारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम तो एक एक चीज बाहर से मंगवाते हैं, तो इसीलिए हमारे हुक्मरानों को ये चीज सोचनी होगी। अब ये देखें कि मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं कि ये जो अभी हुकूमत आई है जून 2022 से इन्होंने क्या क्या चीजें गिरवी रखवाई है और कितना कर्जा लिया है। अब जून 2022 में जो अखबार में रिपोर्ट हो चुका है, पाकिस्तान 1.2 खरब रुपए कर्ज उठा चुका है अपनी मोटरवेज को गिरवी रखवाकर। उसके अलावा अपने एयरपोर्ट्स को गिरवी रखवाकर 672 अरब रुपए कर्ज ले चुका है। उसके अलावा वफाकी काबीना ने जून 2022 में इस्लामाबाद मेट्रो को गिरवी रखवाने की अप्रूवल दी थी। उसके बाद जीटी रोड के कोशिशों को भी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को भी, उसके बाद जी मकरान कोस्टल हाईवे को भी और पीटीडीसी होटल्स को भी, और जो चीज़ें हमारे पास मौजूद थी उनको भी गिरवी रखवा चुके हैं और उसके भी कर्ज ले चुके हैं। और बहुत से एक्सपर्ट्स ये तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ज़्यादा कोई ख़तरात नहीं है इस टाइम डिफ़ॉल्ट करने के,
وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے جی یہاں سے بھی قرضہ مانگا ہوا ہے، وہاں سے بھی قرضہ مانگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو مل بھی جائے گا ہمیں، تو اسی لیے ہمیں زیادہ خطرہ نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اپنے زور بازو پہ بھی یہ بات کر سکتے ہیں، کیا ہم قرضہ لیے بغیر یہ جو خطرہ ہمارے سر کے اوپر ہے اس کو دور کر سکتے ہیں ہم؟ تو ہم جو ہمارے حکمران ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب کو محنت کرنی ہوگی اور ان چیزوں سے ہمیں نکالنا ہوگا کسی طریقے سے، اکٹھے ہو کر ان کو۔ خیر فی الحال کے لیے اتنا ہی، باقی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔